Hello student, next question that is 8.7. 8.7 में आपको एक लिस्ट बनाना है कार्बन और नाइट्रोजन के लिए जिनका रेंज आपको पता है -4 to +4 और नाइट्रोजन की रेंज है -3 to +5। तो ऐसे कंपाउंड का लिस्टिंग करना है जिसमें सारे स्टेट आने जाने, मतलब कार्बन मान लो कि -4 to +4 है तो -4 वाला एग्जांपल दो, -3 वाला, -2 वाला, -1, 0, +1, +2, +3, +4। नाइट्रोजन में भी ऐसा -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 और ऐसे कंपाउंड केमिस्ट्री में है। ग्राफिक उसमें टाइम नहीं बिगाड़ेंगे, कंपाउंड आपके सामने होगा तब आराम से उसका स्टेट लिख सकते हो। तो 8.7 जो है वो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। क्लियर? उसके बाद है 8.8। 8.8 जो है देखो ए इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको मोस्ट टाइम में डालता हूँ। यहाँ से आपको कुछ नया मिलेगा। ओके, जैसे हम नॉर्मली इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं तो उसमें कुछ कंपाउंड की प्रॉपर्टी आती है आफ्टर प्रिपरेशन, और प्रॉपर्टी में एक वर्ड आता है नॉर्मली दिस कंपाउंड एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस कंपाउंड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, दिस कंपाउंड एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है? सिंपल, ऑक्सीडेशन नंबर एंड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन हमारे सामने है 8.8, मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, तो सबसे पहले है सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोथ एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, व्हाइल ओजोन एंड नाइट्रिक एसिड एक्ट ओनली एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाई? तो सबसे पहले बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। चलो मुझे बताओ सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का स्टेट क्या होगा? तो सल्फर डाइऑक्साइड में आप सल्फर का स्टेट फाइंड करोगे दैट इज +1। क्लियर? नाउ रेंज, मुझे बताओ सल्फर की रेंज क्या है? सल्फर की रेंज है -2 to +6 उसकी रेंज है। ओके, तो आपका जो सल्फर अभी +4 में है इसका मीनिंग हुआ ये भी +4 में है तो +4 से +6 की ओर भी जा सकता है और +4 से वो -2 की ओर भी जा सकता है। तो +4 से +6 में गया तो सल्फर का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, और ऑक्सीडेशन हो गया इसका मीनिंग हुआ कि रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और इस डायरेक्शन में गया तो उसका रिडक्शन होगा, और रिडक्शन का मतलब वो क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और इसीलिए सल्फर डाइऑक्साइड है दैट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब इसका स्टेट बीच में आता है, रेंज के बीच में, सेंटर ऐसा नहीं, बीच में मतलब मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में आ रहा है कोई भी, तो उसका रोल डबल हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन माइंड में सेट होने चाहिए। ओके, दूसरा क्वेश्चन है HNO3 सॉरी H2O, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में आपको पता है ऑक्सीजन का स्टेट आता है -1। ओके, और ऑक्सीजन की जो रेंज है, रेंज क्या है बताओ? ऑक्सीजन की जो रेंज है दैट इज -2 2 +2 है। तो अभी आपका ऑक्सीजन -1 में है, मतलब वो -1 से +2 में भी जा सकता है। ओके, और -1 से -2 में भी आ सकता है, और इसीलिए ये जो -1 वाला जो स्टेट रहता है बोथ। क्लियर? आप बोलोगे सर ओनली ऑक्सीडाइजिंग ओनली रिड्यूसिंग कैसे का पॉसिबल होगा? जब वो बॉर्डर पे होगा। ठीक है, तो इस बेस पे बता सकते हैं कि दोनों कंपाउंड जो है SO2 as well as H2O2 both act as a oxidizing as well as reducing agent। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो अब बात करते हैं नंबर 3। अब बात करते हैं ओजोन। अब ओजोन में ऑक्सीजन का स्टेट अभी आप फाइंड करोगे तो 0 है। क्लियर? अब इसके रेंज में लिखा नो डाउट रेंज -2 to +2 है। क्लियर? अभी आपका ऑक्सीजन 0 में है
तो 0 से +2 जो है वो ओजोन के लिए डिफिकल्ट है, ओके। और 0 से -2 जो है वो थोड़ा सिंपल है। 0 से -2 सिंपल है, और सिंपल है इसका रीजन है 0 से -2। 0 से -2 मतलब रिडक्शन, और रिडक्शन का मीनिंग होता है, रिडक्शन हुआ और रिडक्शन का मीनिंग होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। और एक और डिफिकल्ट है, ये रीजन देना। इट मींस ओजोन ओनली एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर। चलो नंबर 4, HNO3 नाइट्रिक एसिड। यहाँ पे नाइट्रोजन का स्टेट ऑफ नाइट्रोजन +5, ओके। और इसकी जो रेंज है, रेंज नाइट्रोजन की तो -3 to +5। +5 मतलब ये +5 है, रेंज आ गई, तो इसके पास तो एक ही ऑप्शन है, टू डिक्रीज। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, रिडक्शन ही होगा, और रिडक्शन का मीनिंग होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जो एलिमेंट कंपाउंड में मैक्सिमम स्टेट के साथ है ऑलवेज एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और कुछ मिनिमम वाले भी होते हैं, ठीक है, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरे में बता रहा हूं एक्स्ट्रा H2S, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें सल्फर का जो स्टेट है वो -2 है, सल्फर का स्टेट -2 है, और आपको पता होना चाहिए सल्फर की रेंज है -2 से +6 है, तो वो -2 में है तो वो आगे जाएगा, और आगे जाएगा, इसका मीनिंग होगा ओनली रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपको पता होना चाहिए एक्स्ट्रा। तो सल्फर के 3 कंपाउंड, H2S है ओनली रिड्यूसिंग एजेंट, H2SO4 भी है, H2SO4 इसमें सल्फर +6 में है, और सल्फर की रेंज क्या है -2 से +6 है, तो वो वापस आएगा मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, H2S है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और सल्फर डाइऑक्साइड है दैट इज बोथ। मतलब जो बीच में आ गया, जिसका स्टेट रेंज के बीच में आ रहा है, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में, वो नॉर्मली बोथ रहेगा, और जो बॉर्डर पे रहेगा या तो मिनिमम पे या तो मैक्सिमम पे, मैक्सिमम वाला जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मिनिमम में वो रिड्यूसिंग। ओजोन है तुम्हारा एक्सेप्शनल केस है, स्टेट बीच में है नो डाउट, पर वो पॉजिटिव और जाना उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि ऑक्सीजन की नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा ट्राई करता है कि नेगेटिव में रहे, पॉजिटिव में नहीं, इसीलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इज इट क्लियर? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, इसका एक फोटो दिखाओ। चलो इसके बाद 8.3 हम डिस्कस करते हैं, 8.9 देखते हैं आगे 8.9 में क्या है। एट पॉइंट नाइन जो है वो, हाँ चलो इसको स्किप करो। 8.9 में कुछ है नहीं, अननेसेसरी क्वेश्चंस है, इसका जीडी में भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद 8.10 में वो भी क्वेश्चन, ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। 8.10 इसमें लिखा है AgF2, AgF2 जो है दैट इज अनस्टेबल, स्टेबल कंपाउंड नहीं है, अनस्टेबल कंपाउंड है। इफ इट फॉर्म, यदि ये बना तो रिएक्शन में इमीडिएटली एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाई? क्लियर? तो देखो AgF2 अनस्टेबल है, अनस्टेबल क्लियर उसका रीजन, तो इसमें Ag का जो स्टेट है वो +2 है, क्योंकि फ्लोरीन का -1 है, तो -2 सामने क्या है +2, ओके। नाउ stable oxidation
of Ag in compound is +1। अब स्टेबल इसका +1 है, तो मुझे बताओ अभी वो +2 में है। नॉर्मली केमिस्ट्री का एक लॉजिक सिंपल है, कोई भी कंपाउंड अनस्टेबल में से स्टेबल में जा रहा है, दैट इज एसिडिक प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस अपने आप होता है। तो इसका मीनिंग हुआ कि मान लो कि आपके पास Ag2+ है, तो उसको इमीडिएटली क्या करना है, Ag+ में हो जाएगा। और Ag+2 का +2 में जाना है, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन जब गेन करने पड़ेंगे ये प्रोसेस हो जाएगी रिडक्शन। और रिडक्शन किसका होता है, वो एजेंट कौन सा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ आ रही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब AgF2 जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि उसको AgF2 बनना ही नहीं है, इमीडिएटली वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और कन्वर्ट हो जाता है Ag+ में। जैसे क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसको बोलते हैं। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे आगे भी, तो पता होना चाहिए कि हाँ ऐसे क्वेश्चन को हम इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद 8.11 जो है ये अनस्टेबल, यहाँ लिख देता हूँ मैं, चलो ये अनस्टेबल है, ओके, और ये यदि ये दो गेन किए तो एक ही सॉलिड हो जाएगा, वो भी स्टेबल फॉर्म में, तो ए स्टेबल फॉर्म में आ सकता है। चलो अब नॉर्मली जो रेडक्स हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बीच में हो रहा है। अब ऐसा एक पॉइंट है, यदि रिड्यूसिंग एजेंट का प्रोपोर्शन ज्यादा है तो जो प्रोडक्ट मिलेगी आपको उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम होगा, और रिड्यूसिंग एजेंट का प्रोपोर्शन ज्यादा है तो मैक्सिमम होगा। और ऐसे 3 हमें एग्जांपल देने हैं 8.11 में। चलो एग्जांपल्स, तो पहला एग्जांपल है, ठीक है, पहला जो एग्जांपल है C+O2 gives CO, ये सबको पता है, नॉर्मली आपने पढ़ा है कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन का मीनिंग होता है ऑक्सीजन जो होता है वो ज्यादा होता है, दैट इज मोर और एक लेस, ठीक है। और यदि आपने O2 लेस लिया, लेस, तो मिलेगा कार्बन माइनस। इसको बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे आएगा, क्लियर, बैलेंस हो गया, ए लेस है तो ये मोर होगा और ये मोर है तो लेस होगा। चलो ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, कार्बन का तो सिंपल, यहाँ पे 0, यहाँ भी ऑक्सीजन का 0 होगा, 0, यहाँ भी 0, क्योंकि ये एलिमेंट है। अब सामने देखो दो कंपाउंड है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का स्टेट जो है वो +4 होता है, ऑक्सीजन का -2, यहाँ पे +4, तो +4 जो स्टेट है वो मैक्सिमम होगा, और ये देखो मिनिमम होगा, कंपेयर, ओके। तो सिंपल है, O2 ऑक्सीजन 0 से -2 में जा रहा है, ऑक्सीजन है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका मीनिंग हुआ रिड्यूसिंग एजेंट का प्रोपोर्शन यदि ज्यादा है, ओके, तो जो कंपाउंड मिलता है उसमें मैक्सिमम स्टेट होगा। और यहाँ पे आप देखो 0 से -2 रिड्यूसिंग एजेंट, यदि इसका प्रोपोर्शन लेस है तो मिनिमम, जब क्वेश्चन में ऐसे ना, रिड्यूसिंग एजेंट यदि ज्यादा है तो 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, ये ऑक्सीजन एजेंट तो रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कार्बन जो है वो रिड्यूसिंग है, हाँ, 0 से +4 ऑक्सीडेशन मतलब है रिड्यूसिंग एजेंट।
तो यहाँ पे इसका प्रोपोर्शन कम है तो एक मैक्सिमम स्टेट यस, यहाँ पे भी मतलब रिड्यूसिंग एजेंट का प्रोपोर्शन कम है तो वो मैक्सिमम वाला कंपाउंड देता है और रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा है तो वो मिनिमम दे रहा है। इसका एक सिंपल एग्जांपल आपके सामने है C+O2 gives CO2 and C+O2 gives CO। और ऐसा एक दूसरा क्वेश्चन भी बना सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तीन एग्जांपल बोले हमने दो ही लिखा। दूसरा एक एग्जांपल ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक रहेगा। B4 + Cl को आपने यूज किया तो PCl3 भी बन सकता है और PCl5 भी बन सकता है। यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, 5 बचा 20 तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 6। ये जो Cl2 है ये मोर है, यहाँ पे लेस है, यहाँ पे लेस है, यहाँ पे 0 0 0 0। यहाँ पे फॉस्फोरस +3 है, क्लोरीन -1 है, फॉस्फोरस +5 है, क्लोरीन -1 है, ये स्टेट मैक्सिमम है, ये स्टेट मिनिमम है, मतलब कंपेयर है। ओके हो गया। जहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है यहाँ पे देख लो, जैसे कार्बन था ना 0 से +4, 0 से +3, ये जो होता है वो ऑक्सीडेशन करते हुए रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ भी रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट लेस है तो मैक्सिमम से, रिड्यूसिंग एजेंट मोर है तो मिनिमम। ऐसे क्वेश्चंस हम बना सकते हैं। ठीक है, तो फोटो निकालो, वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ओके अब बात करते हैं 8.12। 8.12 है वो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है तो अभी हम सब नहीं करेंगे। 8.13 है वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। 8.13 में आपको रेडॉक्स रिएक्शन दिए हैं, इसमें कौन रिड्यूसिंग एजेंट है कौन ऑक्सीडाइजिंग है वो थोड़ा ट्राई करना। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन दैट इज 8.14। 8.14 में आपको दो रिएक्शन दिए थायोसल्फेट के, S2O3-2 plus I2 gives S4O6-2 plus 2I1 plus, और दूसरा एक रिएक्शन दिया है S2O3-2 plus 2Br2 plus 5H2O gives 2SO4-2 plus 4Br minus plus 10H+। यहाँ पे देखो इसको बोलते हैं थायोसल्फेट आयन, ये दोनों में सेम है, बोथ आर रेडॉक्स। रेडॉक्स कैसे देखो, स्टेट लिखते हैं यहाँ पे सल्फर का स्टेट 3 to the 6, यहाँ पे +2, यहाँ भी आएगा सिंगल सल्फर की बात करता हूँ। हाँ, आयोडीन 0, ब्रोमीन भी 0, I2 0 से -1, ब्रोमीन भी 0 से -, सिंगल एटम का लिख रहा हूँ, सिंगल एटम का मैं लिख रहा हूँ तो हेलोजन जो है वो तो 0 से माइनस हो जा रहा है, लेकिन I2 जब यूज करते हो तो +2 से यहाँ पे स्टेट +2.5 होता है और यहाँ पे सल्फर का स्टेट होता है +6। ठीक है, तो हेलोजन का स्टेट 0 से -1 ही है, 0 से -1, 0 से -1, लेकिन पैरेलल सल्फर का जो स्टेट है वो +2 से 2.5 जा रहा है आयोडीन के पास, और ब्रोमीन के पास +2 से +6 जा रहा है। तो जंप ज्यादा कहां पर है, सल्फर का जंप यहां पे, बिकॉज ऑफ ब्रोमीन। ओके, सो फ्रॉम above reaction Br2 act as a
strong oxidizing agent than I2 because oxidation number of sulfur change from +2 to +6 in presence of Br2 while in presence of I2 change will be +2 to +2.5. जब वहां पे चेंज कम है आयोडीन के पास और ब्रोमीन के पास थोड़ा ज्यादा है और इस हिसाब से हम बोल सकते हैं ब्रोमीन एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हेलोजन में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये चार है, उसमें स्ट्रॉन्ग एजेंट है फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन और इसे डिटेल में 12th में आता है। ओके, अब ये मैं दो रिएक्शन से थोड़ा आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आयोडीन सल्फर को कहां से कहां ले जा रहा है और ब्रोमीन कहां से कहां ले जा रहा है। क्लियर, जहां पे गैप ज्यादा रहेगी वो स्ट्रॉन्ग में आता है। ये थोड़ा बेस आपका क्लियर होना चाहिए। तो आज का लेक्चर मैं यहां पे कंप्लीट कर रहा हूं 8.14। अभी भी एक लेक्चर आपके सामने आएगा, लास्ट लेक्चर फॉर रेडॉक्स, तो उसमें अभी भी पीछे जो अच्छे क्वेश्चंस है जो टॉपिक हमने पढ़े उससे रिलेटेड वो सब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।